नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज एक और शानदार वीडियो में हम आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे इस छोटी सी वीडियो में। इसके पहले आपको टोटल 18 वीडियोज मिल चुकी है और उस 18 वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, वीडियो को एंड तक आप सभी को देखना है। सारी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से सबसे पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इंग्लिश मीडियम में एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप किसी चीज को देखते हो, जैसे मान लो हमने यहां से नीचे से ऊपर वाली चीज को मैंने देखा, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर इसके साथ ही आता है एक अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है साथी? अवनमन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर से किसी नीचे वाली चीज को देखें, मतलब यहां से हम देख रहे हो नीचे, तो ये एंगल अगर खींचा होगा तो एकांतर कोण से हमारे पास ये एंगल भी खींचा हो जाता है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। फिर इसमें से दो बातें आपको और ध्यान देना हमारे पास रेशियो में। वो क्या होता है, अगर ये 45 से साथी, ये 45 होता है और ये 90 होता है, तो 1 1 और √2 की चीजें चलती है, मतलब ये एक रेशियो में, ये एक रेशियो में और ये √2 में आती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और बात आती है किसकी, हमारे पास यहाँ पे आपको 30 दिखेगा, यहाँ पे आपको 60 दिखेगा, या इधर से 8 दिखेगा उधर 30 दिखेगा। तो 60 के सामने सदैव √3 होता है, 30 के सामने सदैव 1 होता है, 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। अगर प्रॉपर आप रेशियो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 30 60 90 का रेशियो कितना होता है, 1 √3 और 2 होता है। अगर आप 45 45 90 का लिखना चाहते हो साथी, तो 45 45 90 का भी लिख सकते हो, वो क्या होता है, 1 1 √2 होता है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब पहला क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा धरातल पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई बताओ। साथी जब हमारे पास एक ही समय, मान लो 12 बजे हम भी खड़े हैं, 12 बजे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अपनी जो लंबाइयों की जो छाया बनेगी वो छाया उसी रेशियो में बनती है जिस रेशियो में एक की होती है। जैसे यहां पे हमारे पास 6 मीटर लंबाई है, छाया कितनी बन रही है हमारे पास, 4। ये शैडो बन रही है उसकी छाया 4 मीटर की, ठीक। अब हमसे कह रहा है छाया कितनी बन गई, 28 मीटर की। छाया कितने गुना चल रही है, इसकी 7 गुना चल रही है। तो यहां से भी जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो कितनी गुना रही होगी, 7 गुना रही होगी। लंबाई कितनी गुना रही होगी, 7 गुना। और 7 6 का कितना होता है हमारे पास, 42 होता है। 7 गुना हो जाएगा, 7 6 का कितना हो जाएगा, 42। तो इसकी छाया कितनी, वो लंबाई कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखना चाहते हो, आप ऐसे लिखोगे 6/4 बराबर x/28। ये आती है छाया निकालने के तरीके, ठीक। आगे देखो, आगे कह रहा है 28 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया। छाया ही पूछा है, क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना, छाप देना भाई कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कहता है, एक टावर से 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति 30 √3 मीटर दूर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतने डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखो सबसे पहले हमारे पास एक मीनार है, ये होगी, एक आदमी खड़ा है। देखो आदमी की आंख से हम कोण बनाते हैं, आदमी की आंख से सदैव कोण बनता है। आदमी की आंख यहां से है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो उन्नयन कोण होगा, यहां से लेकर के यहां तक की उन्नयन कोण कितना दे रखा आपको, 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट होता है आपकी फिगर ड्रा करना, ठीक है। लंबा व्यक्ति जो है 30 √3 मीटर दूर है, यानी ये 1.8 मीटर लंबा है। 30 √3 मीटर दूर है, मतलब ये भी अगर 30 √3 होगा तो ये वाली लंबाई भी अपनी कितनी हो जाएगी, 30 √3 हो जाएगी। ये अगर 1.8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.8। अब देखो ये 30 है, ये 90 होता है, ये कितना हो गया हमारे पास, 60। अब मैंने कहा 60 के सामने √3 होता है, तो √3 की वैल्यू कितना है हमारे पास, बोलोगे 30 √3 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे 30। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 30। हमसे क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई 30, ये 1.8, ये हमारे पास 31.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 31.8 साथी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी, सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है अगला प्रश्न। 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक अधूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि बिंदु पर तैयार शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। क्वेश्चन ने जैसे बोला है हम उसको वैसे ही बनाएंगे। देखो जैसे ही का जैसे बोला है वैसे का वैसे ही बनाते चले जाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये कोई हमारे पास मीनार रहती है, ठीक है, मीनार रहती है। मीनार की जो इससे यहां पे है, यहां से जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। और ये कितनी दूर है, 78 मीटर दूर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब कह रहा है मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए।
मीनार को हमें ऊंचा उठाना है, लो मीनार को मैंने इतना ऊंचा उठा दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, 30 डिग्री साथी था, अगर ये पूरा हम लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे, 60 डिग्री लिख लेंगे। हमसे ये कहा है तो बताओ कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए, कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए, हमसे ये वाली लंबाई पूछा है, हमसे ये वाली लंबाई साथी पूछा है, कैसे निकालेंगे आओ समझते हैं। साथी ये 30 है तो ये हमारे पास 30 हो गया, इधर कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने कितना होता है 1, तो यहां से आप देखोगे √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 78, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 अपॉन का √3। बोलो बात सही है, बोलो कि ये वाली लंबाई जो है यहां से यहां तक की, सिर्फ यहां से यहां तक की जो लंबाई आ जाएगी 78 अपॉन का √3 आ जाएगी। अब आगे ले चलते हैं आप सभी को एक और बात पे, कहां पे, अब आपने देखा होगा ये हमारे पास टोटल कितना है 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। आपको पता है 30 के सामने कितना होता है 1, तो एक अभी इस वाले से देखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 78, 60 की कितनी हो जाएगी बोलोगे √3, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 √3, ठीक। तो ये पूरी डिस्टेंस जो ये वाली होगी इतनी, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी 78 √3। आपसे ये टोटल नहीं पूछा, आपसे पूछा है सिर्फ ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे 78 √3 में से आप 78 अपॉन √3 माइनस कर दोगे। आप रेशियो को भी डायरेक्टली टैकल कर सकते थे, लेकिन मैंने नंबर पे टैकल कर लिया। तो आप देखोगे 78 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 3 - 1 यानी 2/√3, 2/√3 बचा। रेशनलाइजेशन करा देते हैं, √3 से ऊपर गुड़ा √3 से नीचे गुड़ा, 3 कितना होता है 3 आएगा, 3 से कटेगा 26 बार में, 26 दूना 52 √3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप बातों को समझ सकते हो, इस प्रकार से आप बातों को देख सकते हो कि कैसे रेशियो पे काम करके आप इसका उत्तर आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, आसान टॉपिक होता है, कई बारी प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके साथ ही एक सीधी रेखा में पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये होता है, जब ये वैरायटी आती है तो आप सीधे सीधे एक फार्मूला याद करना होता है, और वो फार्मूला याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो हमारे पास ये है, बोलेगा एक जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो अल्फा बनता है, दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस अल्फा। तब आपको अगर एच निकालना हो, ये डिस्टेंस हमारे पास ए हो और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो बी हो, ठीक। और नहीं एक ए होती है हमारे पास, हाँ ठीक, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास ए हो यहां से, और ये टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास कितनी हो बी हो, तो ये हमारे पास एच जो निकलता है वो निकलता है √ का ए बी निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है √ का ए बी। तो हमसे यही पूछा है इमारत की ऊंचाई बताओ जब हमारे पास ये दो बिंदु हैं, तो एच बराबर कितना आ जाएगा √72 गुनेगा 128। 128 किसको, 128 को क्या लिख सकते हैं, ये 72, 128 को लिख सकते हैं 64 गुणे का 2, 72 गुणा 2 144, 12 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। तो राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा साथी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जब हमारे पास पूरक होता है ना, तो इसकी पूरी लंबाई इसकी लंबाई ये दोनों के अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली हाइट निकल के आती है, यही इसकी ऊंचाई निकल के आती है। यहां से सिर्फ आपसे ऊंचाई ही पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आप सभी को, ये प्रश्न लिखा हुआ है 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना था। खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 मीटर फीट की दूरी पर था, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। एक खंभा है और एक मीनार है, ठीक है। खंभा वो आपके गांव वाला खंभा नहीं, समझ रहे हो ना। देखो हमारे पास एक खंभा रखा है ये, और एक हमारे पास क्या है मीनार है। ये खंभा हो गया और ये मीनार हो गई, ठीक है, ऐसे समझ लो। खंबे और मीनार के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, कह रहा है खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पे, यहां से 60 फीट दूरी पे है। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 24√3 की है। ठीक है, हमसे और क्या बोल रहा है, खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका शिखर इसका शिखर, इन दोनों के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ऐसे निकलेगा ना जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, सॉरी ये कितने का है 60 डिग्री का है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो रेशियो में आप काम करके करोगे जल्दी निकल आएगा। ये 60 है साथी, ये भी 60 होगा। आपको पता है ये 60 दे रखा है तो ये 30 होगा ना 30। ये अगर 30 के सामने हमारे पास कितना दे रखा है, 30 के सामने 1 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 60 के सामने √3 होता है, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60√3। अब साथी ये हमारे पास 24√3 है, तो इतना भी 24√3 होगा, ये वाला 24√3 होगा ना, इतना। तो हमसे कहा है मीनार बताओ, मीनार टोटल यही तो है मीनार,
तो 60 24 जोड़ेंगे 84√3 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना समय लगेगा? कुछ समय नहीं लगेगा। ये मीनार है, ये क्या है हमारे पास? मीनार है। ये हमारे पास क्या है? खंभा है भाई। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे उसका सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना है। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतने डिग्री है। उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतने डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका फिगर ड्रा कर देंगे। देखो 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो एक इमारत बनाते हैं हम, इमारत बना लिया, ये इमारत हो गई 680 मीटर की। एक टावर बना लिया हमने, ये टावर बना लिया। ये कह रहा है हमारे पास इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। इमारत की शीर्ष ये, टावर की शीर्ष ये, इसका उन्नयन कोण जो आ गया वो कितने डिग्री आ गया? 45 डिग्री आ गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है? उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का। अब देखो यहां के, इसका आधार यहां से, अब यहां से हम देखेंगे इस इमारत का शीर्ष, यहां से देख रहे हैं इस इमारत का शीर्ष, इसका हमारे पास उन्नयन कोण कितना दे रखा है? टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है अब बताओ हमारे पास टावर की ऊंचाई। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इमारत बड़ी होगी टावर बड़ा होगा, तो टावर बड़ा होगा ना इमारत से, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से फिगर ड्रा करनी है, बिल्कुल सही ड्रा हुई है, कहीं से गड़बड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपना दिमाग। अब ये 680 हो गई साथी, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा। बोलोगे बात बिल्कुल सही आपकी। मैं कहूं दोस्त मेरे, ये अगर 45 है तो ये वाली भी कितनी होगी? 1 यूनिट। ये भी 45 है तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है, अब ये 60 है तो ये कितना आएगा हमारे सामने वाला? बोलोगे √3 यूनिट। ये हमारे पास कितना है? 30। 30 के सामने क्या होता है? 1 यूनिट। देखो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, दोनों बराबर, रेशियो अपने पास बराबर। अब साथी अगर ये √3 यूनिट है तो इधर वाली भी कितनी होगी? √3 यूनिट। हम यूनिट में काम कर रहे हैं, √3 यूनिट हो गई। हमसे टावर की ऊंचाई ये पूरी पूछा है, बताओ। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे इसका मान पूछा है, √3 + 1 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? √3 + 1 यूनिट का मान पूछा है। हमें √3 यूनिट की वैल्यू पता है 680, तो √3 + 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ, ये हमें निकालना है। देखो √3 बराबर कितना है हमारे पास? 680 है। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 680 बटेगा √3। हमें चाहिए टोटल, तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा? √3 + 1 से गुणा कराना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा √3 से ऊपर गुणा, √3 से हमारे पास नीचे गुणा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आप देखो √3 से 3 करेंगे, हमारे पास कितने बारे में कट रहा? कुछ कट रहा तो कट तो जाएगा ना, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से तो कट नहीं रहा यार। फिर ये ऑप्शन कैसे दे रखा है? अच्छा, ये √3 + 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? कुछ मैंने मिस्टेक कर दी क्या? ये देखो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 600 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक बात बन गई। उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का, ये अच्छा इमारत के आधार से बोला था भाई, मैंने ये चीज गड़बड़ बना दी, मैंने ये चीज मिसपेल्ट कर दी, ये चीज मैंने गड़बड़ बना दी भाई। ठीक, देखो ये हमारे पास इमारत थी, ये हमारे पास क्या था? टावर था। इमारत के शीर्ष से और इसके टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण था वो 45 डिग्री था। फिर इमारत के आधार से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था। मैंने टावर के शीर्ष से ले लिया ना, ये 60 डिग्री। ये हमारे पास 680 था, तो ये भी हमारे पास 680 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बात को समझो, हमारे बात को समझो। ये 45 है तो ये हमारे पास 1 यूनिट, ये 45 है तो ये भी 1 यूनिट आ गया। ये 30 बचेगा, 30 के सामने 1 यूनिट, मतलब ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक, बात तो सही है। 60 के सामने टोटल कितना होता है? ये √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट। तो √3 टोटल है, ये हमारे पास 680 पता है, तो इतनी लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा? बोलोगे √3 - 1 यूनिट, ये वाली लंबाई आएगी ना। आपको निकालना है √3 यूनिट की वैल्यू। आपको ये वैल्यू पता है, √3 - 1 बराबर 680, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 680 बटेगा √3 - 1। आपको कितने यूनिट की वैल्यू बताना है? √3 यूनिट की वैल्यू बताना है। रेशनलाइजेशन कराओगे, √3 + 1 से ऊपर गुणा कराओगे, √3 - 1 से नीचे गुणा करो, √3 + 1 से नीचे गुणा कराओगे। सॉल्व करोगे, क्या बन के आएगा? बोलोगे बन के आएगा 680, और ये कितना? 3 का इसका अंदर गुणा करा दे, 3 + √3 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? 2, इसका 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 340। तो 340, 3 + √3 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली वाली जो मैंने फिगर बनाई थी वो थोड़ी सी मिसस्पेल्ट हो गई। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है अपने पास अगला क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित हैं कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, मीनार के तल का अवनमन कोण इतना है, खंभे की ऊंचाई इतनी है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो
क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे अपने पास इसकी आकृति ड्रा करना। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार। सबसे पहले मीनार बड़ी होगी, मीनार ये लिख लिया, खंबा हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब देखो एक ही समतल जमीन पर है, खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, खंभे का शीर्ष ये, मीनार का शीर्ष ये, दोनों के बीच का अवनमन कोण कितना दे रखा आपको 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री, अवनमन नहीं उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का है। हमसे कह रहा है मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तल का यहां से इसके तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री एकांतर कोण से, ठीक है। ये बात बन गई हमारे पास 30 डिग्री है। यदि खंभे की ऊंचाई 24, ये वाली ऊंचाई आपको पता है 24, तो ये वाली ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी आपके पास 24। हमसे कहा है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। बहुत प्यार से बहुत जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। देखो 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने कितना होता है √3, 1 यूनिट की वैल्यू 24, √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 √3। ये अगर 24 √3 है तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 24 √3। अब 30 के सामने 1 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 √3 है, बताओ तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे √3 की वैल्यू 24 √3 गुणे का 3 आ जाएगा, तो गुणे का √3, तो 24 कितना हो जाएगा 72। अब 72 ये है, 24 ये है, हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल 96 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। मीनार की बोला है ना, फिगर ड्रा करनी आनी चाहिए साथी, फिगर ड्रा हो गई तो उत्तर आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है अपने पास। तो देखो यहां से 30 के सामने 1 होता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 √3, 60 के सामने √3 होता है तो √3 की वैल्यू निकाल दी 72 आ गई। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर दिया और राइट आंसर तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, ये बात बताओ। देखो आओ समझते हैं बात को। 18 मीटर ये रहा और 30.5 मीटर ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास एक तार से जुड़े हैं, इनके शीर्ष, ये इनके शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं भाई, जैसे आपके और उसके रिश्ते ना तार से जुड़े हुए हैं, वैसे ही मान लो जुड़ा हुआ है ये 30.5 ये हो गई। अब हमसे कहा हुआ है क्षैतिज तार से 30 डिग्री कोण बनाता है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है। अब आप एक बात बताओ, ये अगर 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 18, टोटल 30 है, ये 18 है, तो इतनी वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12.5 आ जाएगी, बिल्कुल है। तो टोटल कितनी बन जाएगी हमारे पास 30.5 बन जाएगी। अब क्या कहता है तार की लंबाई, ये वाली लंबाई आपको निकालना है, ये 30 है तो जाहिर सी बात ये 60 होगा, ये 90 है, इसके सामने 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने कितना होता है 2, तो आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 12.5, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी सीधे सीधे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 25 हो जाएगा। आपको यही तार पूछा था, उस तार की लंबाई बताओ जो वो जोड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में छपते हैं। ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, 25 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का समतल जमीन पर विपरीत दिशा में अब की बार हो गए, 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण इतने इतने हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा एक आकृति ड्रा करना, यानी फिगर खींचना, जैसा क्वेश्चन में बोला है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, कोई इस बीच में कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट पे नहीं कहीं पे है, ठीक है। 25 √3 मीटर ऊंचा एक टावर है, 25 √3 मीटर ऊंचा एक टावर हो गया, ये लो। इस टावर को 2 बिंदुओं से देखने पर 45 और 60 डिग्री का आता है, विपरीत दिशा में 45 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का समतल जमीन पर विपरीत दिशा में, मतलब यहां से अगर देखें तो 45 डिग्री का बना देगा, और यहां से देखेंगे इस जगह से तो ये बना देगा हमारे पास कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री का। अब हमने तो इसमें आपको मिड पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन मिड पॉइंट है नहीं, ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो बीच की दूरी बतानी है। अब देखो 45 के सामने 1 होता है तो 45 ये भी होगा, तो इसके सामने 1 आएगा, 25 √3 वो है तो 25 √3 ये भी हो जाएगा, बोलोगे बात बिल्कुल सही। 60 के सामने √3 होता है, 25 √3, 30 के सामने क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलोगे √3, 25 सामने 1 बनेगा तो 25 √3 है, ये कितना हो जाएगा 25। आपसे कहा टोटल डिस्टेंस बता दो, तो दोनों को जोड़ दो, लो 25 + 25 √3 आ जाएगा। अच्छा ऐसा दे रहा ऑप्शन में, तो 25 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा √3 + 1 बच जाएगा। √3 + 1 को क्या लिखोगे आप, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 + 1 बस इतना ही ले लो, तो 2.7 गुणे का 25 कर दो, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, 25 दूना 50 लो 500, 500 में से 175 दो 675, 675 वाला ये वाला मान लो सही हो जाएगा अपने पास। जब इसको आगे एक पॉइंट और ले लोगे तब अपने पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 68.3, ठीक है। राइट आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 68.3 साथी। आगे बढ़े, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, क्या कहता है, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं ए और बी, 40 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशा में है, खंभों के बीच सड़क पर
एक बिंदु से खंबे ए और बी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः इतने और इतने हैं। बिंदु ए से स्तंभ ए से बिंदु की दूरी बताओ। देखो बहुत प्यार से करेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे साथी, हर एक वैरायटी आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ये पॉइंट है जो जहां पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, कहीं पे एक बिंदु है हमारे पास, ये खंबे है ना, एक खंबा ये और एक खंबा ये, दोनों खंबे बराबर के हैं। तो कह रहा है बीच सड़क पर एक बिंदु से दोनों खंबे ए और बी के शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45। यहां से इसका उन्नयन कोण मान लो 30 है, यहां से इसका उन्नयन कोण मान लो कितना है, 45 है। ठीक है, कह रहा है दो स्तंभ ए और बी 40 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क जो है टोटल कितनी है, 40 मीटर चौड़ी है। आप रेशियो पे काम कर लो, किस पे, रेशियो पे। 45 के सामने एक होता है, मतलब ये एक, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक। 30 के सामने एक होता है, बिल्कुल सही, तो यहां कितना होगा, 60। 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। तो आप देख पा रहे होगे √3 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 बटेगा √3 प्लस 1। हमसे किसका मान पूछा है, स्तंभ ए से बिंदु की दूरी, ए से बिंदु की दूरी बताओ, √3 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो √3 से आप गुणा करा दो, √3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो अब √3 प्लस 1 नीचे आ रहा, ऊपर भी हमें √3 माइनस 1 करना पड़ेगा, और रेशनलाइज कराने के लिए नीचे भी √3 माइनस 1 से गुणा कराना पड़ेगा। अब इसको अंदर ले जाएंगे, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का √3, ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये नीचे आएगा 2, तो 20 3 माइनस का √3 उत्तर आ जाएगा 20 3 माइनस का √3। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और कभी यहां पे मान लो 60 देता तो ये √3 आता, तो इन दोनों को हमें बराबर करना होता फिर, क्योंकि यहां तो एक और एक है तो मैंने बराबर ले लिया। लेकिन कल को मान लो यहां पे 60 एंगल दे देता तो ये √3 आता, तब हमें इसको √3 बनाना पड़ता, फिर ये √3 हो जाता। समझ में आ रहा ना क्या कहना चाह रहा हूं, खंबे बराबर मतलब खंबे बराबर होने चाहिए। ये देखो, समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे जहाज का अनुमान कोण 30 से 45। ये वैरायटी ज्यादा पूछी जाती है, ये जो वैरायटी है साथी ये ज्यादा बनती है अपने पास अपने एग्जाम में। भाई देखो जल्दी से अपने पास इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से सबसे पहले 42 मीटर ऊंचा ये हमारे पास एक प्रकाश स्तंभ 42 मीटर ऊंचा है। ठीक है, शीर्ष से अवनमन कोण अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे जहाज का, देखो वहां से देख रहे हैं हम, समुद्र तल से इतने ऊपर से देख रहे हैं, इसकी ओर जहाज आ रहे हैं। पहले जहाज यहां था, अब जहाज यहां पे आ चुका है, तो इसका जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अवनमन कोण था ना, ये से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है ना, तो पहले जो कोण था वो कितने था हमारे पास, 30 डिग्री। तो मान लो पहले ये हमारे पास 30 डिग्री था, 30 डिग्री। और एक बात ध्यान होना चाहिए, जितना आप वस्तु के पास जाओगे, जितना आप पास जाते जाओगे मीनार के वस्तु के, उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, तो ये 30 डिग्री। अब जब हम यहीं से देखेंगे तो अपने पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 हो गया, तो इधर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री। अब आपको बस जल्दी जल्दी से इसके रेशियो के मान छाप देने, बस आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है बताओ, अवलोकन करने के अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, जहाज ने कितनी दूरी तय करी, ये वाली, आपको ये वाली डिस्टेंस बताना है। 45 के सामने एक होता है तो 42, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 42। ये टोटल कितना हो जाएगा, 30 के सामने एक, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3, तो ये कितना आ जाएगा, 42 √3। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस जो निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 42 √3 में से आप 42 घटा दो, 42 आप कॉमन लो लेगे, √3 माइनस 1 उत्तर आ जाएगा। ये वैरायटी आप रट के जाना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई पेन टपक गया है यानी कि मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना, 42 √3 माइनस 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छाप के जाना, ये चीज ध्यान देके जाना। ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा था, यही पूछता है आपसे, या फिर यह देकर के ये वाली या इसकी ऊंचाई पूछ लेता है। हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 30 के सामने एक होता है 42, फिर 60 के सामने √3 होता है 42 √3, 45 के सामने एक होता है 42, 45 के सामने एक आ जाएगा, फिर कितना 42, तो ये टोटल 42 √3, ये टोटल 42, तो 42 √3 में से 42 घटा देंगे, ये वाली बात बन जाएगी। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, देखो क्या कहता है कि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है। देखो क्वेश्चन को बस पढ़ लिया, समझ लिया, हमारी नजरें तेज हैं, हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखो समझाते हैं। सबसे पहले एक मीनार खड़ी है, मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है। पहले मान लो छाया की लंबाई इतनी बढ़ रही बनी थी, इतनी लंबाई बनी थी मीनार से छाया की। ये लंबाई छाया कैसे बनती है, आप ऐसे खड़े हो, आपकी छाया फ्रंट पे ऐसे तो बनती है, ऐसे ऐसे जैसे आप खड़े हो वैसी छाया आपकी ऐसे बनती है। कोई कोई छाया इसको मान लेता है, ये छाया नहीं होती है, ये छाया नहीं होती दोस्त। ठीक, तो ये हमारे पास छाया। अब जैसे ही छाया हमारे पास कितनी बढ़ गई, मान लो छाया बढ़ गई 10 मीटर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई 10 मीटर, क्योंकि जैसे ही छाया 10 मीटर बढ़ जाती है तो एंगल 45 से 30 हो जाता है। पहले एंगल 45 था,
अब एंगल यहां से देखेंगे कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमसे कहा है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मैंने कहा था यही चीज आपसे पूछेगा, बस आप बस ध्यान दो रेशियो पे। ये अगर 45 है तो 45 सामने 1, ये अगर 45 तो यहां पे कितना आएगा 1 यूनिट। 30 के सामने 1 है तो टोटल 60, 60 के सामने कितना हो जाएगा √3। अब ये टोटल √3 पता है, ये 1 पता है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी √3 - 1। √3 - 1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 बटे का √3 - 1। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा है ना, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, यानी कि यही आंसर है। तो आप इसका रेशनलाइजेशन करा दो, √3 - 1, √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 नीचे, तो कितना आ जाएगा 10 √3 + 1 ये हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 √3 + 1 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता, बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखो क्या कहता है, ये लिखा हुआ है अपने पास, x मीटर ऊंचाई वाले लैंप पोस्ट के शीर्ष से जमीन के एक ही ओर दो वस्तुएं क्रमशः 30 और 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखी जाती हैं। ठीक है, वस्तुओं के बीच की दूरी इतनी है, x का मान बहुत जल्दी छाप सकते हो ना। चलो मेरे साथ सभी लोग करोगे, मेरे साथ सभी लोग करोगे, इसका राइट आंसर बताओगे क्या बन के आएगा। देखो x मीटर ऊंचाई वाला एक, सबसे पहले ये हमारे पास लैंप पोस्ट है x मीटर ऊंचाई पर। यहां से मैंने देखा दो बिंदु, एक बिंदु ये देखा और एक बिंदु हमने ये देखा, इन दोनों बिंदुओं को मैंने देख लिया। एक का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था, अवनमन कोण ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण, नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण। हमने ऊपर से देखा ना, लेकिन हम फिगर ऐसी ड्रा कर लेते हैं, वैसे तो ये ऐसे ड्रा होगी, अवनमन कोण के लिए ऐसे ड्रा होगी। ठीक, ये 30 डिग्री, और आपको पता है पास वाला एंगल बड़ा होता है, तो ये हमारे पास 60 होगा, ये हमारे पास कितना होगा 30 होगा। ठीक है, ये बात हो गई। इन दोनों वस्तुओं की, जो वस्तुओं के बीच की दूरी है वो कितनी 32 √3 ये दे रखा है आपको, ये वाली डिस्टेंस, ये 32 √3 आपको दे रखा है। ठीक है, क्या कहा है हमसे, कहा है तो x का मान बताओ, इसका मान बताओ। देखो 60 के सामने कितना होता है √3, 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने √3 होता है तो मैंने इसको मान लिया कितना √3। ठीक, 60 के सामने √3 हो गया, 30 के सामने 1 होता है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 1 यूनिट। अब 30 के सामने 1 होता है तो 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपको √3, तो ये टोटल 60, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट बराबर अगर 3 है तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये टोटल हो गई 3। अब ये टोटल 3 है, ये हमारे पास 1 है, तो ये वाली कितनी बची, ये बचेगी 2 यूनिट, और आपको 2 यूनिट की वैल्यू दे दिया 32 √3। आपको ऊंचाई पूछा होगा ना, x का मान √3 यूनिट की वैल्यू बोला है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 √3 गुणे के कितना आ जाएगा √3, तो 16 तिया कितना होता है 48। राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ आता है, एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1425 मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ का शीर्ष जो उसके और मॉल के बीच में है, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृष्टि की कतार में थी। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, उससे 30 मीटर दूर है, मॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो देखो करते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही कंसेप्ट मान सकते हो, बाकी ये सिमिलरिटी का टाइप है, एक हिसाब से सिमिलरिटी है। ठीक है, देखो समझाते हैं आपको। सबसे पहले एक मॉल ये है, यहां से 1425 मीटर की दूरी पे कौन खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, मॉल से इतनी दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ का शीर्ष भी है, यहां पे बीच में कहीं कोई पेड़ भी है, कहीं कोई। अब मान लो यहां पे कोई पेड़ है, ये पेड़ है, ये, अरे भैया पेड़ बाबू, पेड़ ये। अब पेड़ से यहां से सब एक शीर्ष एक कतार में, ये एक कतार में है। ठीक है, जो इससे कितनी दूरी पे है, जो इससे 10 मीटर ऊंचाई पे है पेड़ 10 मीटर ऊंचाई पे है, उससे 30 मीटर दूर है, ये 30 मीटर दूर है। तो हमसे कह रहा है ये वाली इसकी हाइट बताओ, एच क्या निकल गई। साथी देखो, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे लंब बटे का आधार होता है तो 10 बटे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 1 बटे का 3। अगर मैं पूरे में ले लूं और मैं tan थीटा बराबर ले लूं तो कितना आ जाएगा, h अपॉन का 1425 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 बटे का 3 बराबर tan थीटा की वैल्यू 1 बटे 3 है ना, तो ये आ जाएगी 1425। काटा पीटी कर लो, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 3 पचे का 15, 475 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन थे अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस के। जो वैरायटी बन सकती थी वो सारी वैरायटी मैंने करा दी है। आपको ध्यान जो ज्यादा वैरायटी आपसे पूछी जाती है ना, वो ये वाली वैरायटी ज्यादा पूछी जाती है, ये वाली वैरायटी आप जरूर करके जाना, ये आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और वीडियो को थोड़ा इधर उधर शेयर कर दिया करो, इच्छा पड़े तो, नहीं तो खत्म कर दो भाई, मैं ही क्या करना। लास्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, फिर तो जय हिंद जय भारत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।